सास का असली रंग, आज की नई कहानी। एक दिन मेरे मामा ने मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए। लड़का दिल्ली में किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी करता था। पिताजी ने साफ इस रिश्ते के लिए मना कर दिया कि अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या हुई है, अभी ग्रेजुएशन कर लेगी, तब जाकर इसकी शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन मामा बीच में ही बोल पड़े कि साले साहब, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, और इस रिश्ते में दहेज के नाम पर आपको सिर्फ 1 लाख देना है। तभी माँ बोल पड़ी कि लड़का दिल्ली में मैनेजर है, फिर भी 1 लाख रुपए दहेज में शादी को तैयार है। पिताजी बोले, यह कैसे हो सकता है? तभी मामा बोले, याद है आपको, वर्मा जी की शादी में आप सब लोग गए हुए थे। उसी शादी में लड़के की माँ आई हुई थी और हमारी बेटी अमृता को उन्होंने वहीं पर देखा था, और लड़के की माँ को अमृता बहुत पसंद आई। इसलिए दहेज की तो बात ही नहीं है, उन्होंने तो बस अमृता को बहू बनाना है। पिताजी बोले, दहेज की वजह से क्या हम अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी कर दें? अभी उम्र ही क्या हुई है इसकी, अभी तो इसने सही से दुनिया भी नहीं देखी। माँ पिताजी को समझाने लगी, देखो जी, कभी ना कभी तो बेटी की शादी करनी ही है, और फिर इतना अच्छा रिश्ता खुद से चलकर हमारे घर आया है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। पिताजी भी माँ की बातों को टाल ना सके और उन्होंने हाँ कर दी। हाँ, मुझसे माँ आकर पूछ रही थी, अमृता तुम बताओ, क्या तुम्हारी शादी कर दे? मैं क्या बोलती, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि माँ जैसा आपको ठीक लगे आप जो भी करोगी मेरी खुशी के लिए ही करोगे। 1 सप्ताह बाद लड़का और लड़के की माँ मुझे देखने आने वाले थे। घर में काफी चहल पहल था, डर जैसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि सबको यह पता था कि होने वाली सासू माँ मुझे पहले ही पसंद कर चुकी हैं, तो बस एक रस्म निभाना था। देखते देखते वह दिन भी आ गया और सासू माँ उनका बेटा यानी कि मेरे होने वाले पति राहुल, जिसे एक नजर में देखकर मैं उनकी दीवानी हो गई थी। देखने में इतने सुंदर थे कि कोई भी लड़की एक बार देख ले तो उनकी दीवानी हो जाए। उसी दिन हमारी शादी की डेट भी फाइनल हो गई थी। कुछ दिन बाद से तो मेरी और राहुल से पूरे दिन में मोबाइल पर कम से कम 4 से 5 घंटे बात होती थी। सासू माँ भी रोजाना एक बार मुझसे फोन कर ही लेती, उनसे भी आधा 1 घंटा बात हो जाती थी। सासू माँ इतने प्यार से मुझसे बातें करती कि मैं तो यही सोचती थी कि जो लोग सास के बारे में इतनी नकारात्मक बातें फैला रखी है वह सब बेकार की बातें हैं। मेरी सास कितनी अच्छी है, भगवान करे सबको ऐसी सास मिले। वो दिन भी आ गया जब मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल विदा हो गई। जब तक रिश्तेदार थे तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही रिश्तेदार गए सासू माँ धीरे धीरे अपने रंग दिखाना शुरू कर गईं। अगले दिन सुबह सुबह चाय मैंने अपने पति राहुल और ससुर जी के साथ सासू माँ को चाय दिया और मैं भी चाय लेकर वहीं बैठ गई। तभी सासू माँ ने फरमान सुनाया, बहू तुम्हारे में थोड़ी सी भी शर्म बची है या नहीं? यहीं पर तुम्हारे ससुर बैठे हैं और तुम यहीं पर बैठ गई, जाओ अपने कमरे में जाकर चाय पियो। सासू माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मैं तो सासू माँ को कितना अच्छा समझती थी, उस दिन के बाद से कोई ऐसा काम आशा नहीं होता था जिस काम में सासू माँ टोकती नहीं थी। अगर मैं साड़ी भी पहनती तो उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल देती। मैं कहती, ठीक है मम्मी जी, मैं फिर सूट ही पहन लेती हूँ अगर ऐसी बात है तो सासू माँ कहती हैं कि हमारे घर की बहुएं सलवार सूट नहीं पहनती हैं। एक दिन तो हद ही हो गया, मैं और राहुल किसी बात पर अपने कमरे में खूब जोर जोर से हंस रहे थे। जैसे ही राहुल ऑफिस गए सासू माँ बोली, बहू इस घर के भी कुछ कायदे कानून हैं, बहू हो बहू की हद में रहो। यह क्या लड़कियों की तरह हाँ हाँ हंस रही थी, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे।
शर्मा जी के घर का देख लो, उनके घर भी 2 बहुएं हैं, लेकिन आज तक एक आवाज उनके घर से नहीं आती है। शादी से पहले मैंने क्या क्या सोचा था कि ऐसे ससुराल भगवान हर किसी को दे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। जैसा सुना था ससुराल के बारे में, ससुराल ऐसा होता है, सब कुछ वैसे ही लगने लगा जैसे मैं 4 दीवार में बंद हो गई थी, क्योंकि सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। जो मर्जी खाना है खाओ, जो मर्जी पहनना है पहनो, इतना बड़ा घर था। पर मेरा वक्त रसोई और हमारे खुद के कमरे में ही गुजरता था। अगर बाहर घूमने का मन भी होता तो मंदिर के अलावा कहीं जा नहीं सकते थे। कहने को तो हम शहर में रहते थे और राहुल एक बड़े कंपनी में मैनेजर था, लेकिन वहां हमारा जाना सासू माँ को पसंद नहीं था। उनका कहना था अच्छे घर की बहू को ऐसी जगह घूमना अच्छी बात नहीं है। एक दिन मैं संडे वाले दिन मंदिर के दर्शन करके आई थी, वहीं पर मेरी बचपन की सहेली मीना मिल गई। बातों बातों में पता चला कि वो अभी इसी शहर में रहती है। मीना ने मुझे और राहुल को संडे के दिन खाने पर आमंत्रित किया। घर आकर हमने सासू माँ को संडे को अपनी सहेली मीना के घर जाने के लिए बोला तो सासू माँ ने मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने बोला ठीक है जाओ घूम आओ, तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। संडे के दिन मैं और राहुल दोनों ही दोपहर तक मीना के घर पहुंचे थे। हमने जैसे ही उसके दरवाजे का बेल बजाया, दरवाजा मीना ने खोला तो देखा कि उसके घर के जितने भी सदस्य थे, मीना की नंद, देवर और ससुर जी साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। हम भी वहीं बैठ गए। थोड़ी देर में मीना की कामवाली पानी लेकर आई। पानी पीते पीते मैं सोच रही थी कि एक मीना का परिवार है, कितने प्यार से सब मिलकर टीवी देख रहे हैं और हंसी मजाक हो रहा है, और एक मेरा परिवार है, ऐसा लगता है सबके मुंह पर टेप चिपका हुआ हो, कोई किसी से बात तक नहीं करता था। इतना बड़ा घर है फिर भी ऐसे लगता है कि एक चिड़िया चहचहाने की भी आवाज नहीं आती थी। थोड़ी देर बाद मीना मुझे अपने कमरे में लेकर चली गई। हम दोनों ने बचपन की बातें याद करके खूब हंसे। मैंने मीना से कहा मीना तुम कितनी खुश किस्मत हो जो तुम्हें ऐसा परिवार का साथ मिला। मीना ने कहा हाँ सही कह रही हो अमृता, इस मामले में तो मैं बड़ी ही किस्मत वाली हूँ। मेरे परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है। हमारा दिन कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मेरी सासू माँ भी मेरी माँ से कम नहीं है, हर चीज मेरी सपोर्ट करती हैं। यहाँ तक कि मेरी शादी के वक्त मेरी सासू माँ ने जबरदस्ती मुझे और तुम्हारे जीजा जी को हनीमून पर भेजा था। मीना तुम बहुत लकी हो, लेकिन हर किसी का ससुराल ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आज मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं, पर क्या मजाल है कि आज भी मैं अपने पति के साथ बैठ जाऊं, और वो भी सास ससुर के सामने। हमारा इतना बड़ा घर है, पर मेरा वक्त सिर्फ किचन और हमारे खुद के कमरे में ही बीत जाता है। पर आज मैं तुमसे एक बात सीख कर जा रही हूँ कि जिंदगी में जो पल मैं नहीं जी पा रही हूँ, मैं अपने बेटे बहू को जरूर दूंगी। मैं तुम्हारी सास की तरह बनूंगी, अपने बेटे बहू की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। उनके जीवन के प्रत्येक पल खुशनुमा हो ऐसा कोशिश करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी थोड़ी देर बाद मीना की ननद कमरे में आ गई और बोली दोनों सहेलियों में क्या गुपचुप बातें हो रही हैं, हमें भी कुछ बताइए भाभी। मीना अपनी ननद से बोली बस ऐसे ही बचपन की बातें याद कर हम दोनों हंस रहे थे। मीना की ननद बोली भाभी चलिए आप लोगों का खाना लग गया है। कुछ देर बाद हम बाहर आए और खाने के टेबल पर बैठ गए। मीना का परिवार ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन परिवार में खुशियां इतनी थी कि उससे अमीर कोई हो नहीं सकता। मीना के सारे परिवार वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। जागते वक्त मन में बस इतना ही ख्याल कि ससुराल हो तो ऐसा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में।